जय श्री कृष्ण। घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर ही कुछ आदतों को लेकर टोकते हैं। ये बात कई बार बच्चों को खराब भी लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतें घर में नकारात्मकता और दारिद्रता लाती है। आप अगर अपने घर में इन चीज़ों को जगह देते हैं तो इन चीज़ों को सकारात्मक आपके जीवन पर अच्छा असर डालती है। इसी तरह आपकी आदतें भी जो अच्छी और बुरी ऊर्जा को प्रभावित करती है, खास तौर पर इन चीज़ों के साथ आपके आर्थिक तरक्की से जुड़ी होती है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी हुई आदतें बताई गई है, वो आपकी तरक्की से जुड़ी हुई होती है। कुछ गलती के कारण माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। तो आइए आज हम आपको अपने इस वीडियो में वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतों के बारे में बताएंगे। इस आदतों को अपने जीवन से तुरंत ही दूरियां बना लेना, वरना आपके जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन इसके पहले अगर आप चाहते हो कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आजकल ये बहुत ही होने लगा है कि लोग अपने बिस्तर पर बैठकर काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं और उसके दौरान बिस्तर पर बैठकर खाना भी खाते हैं। लेकिन इस आदतों से घर से माता लक्ष्मी रूठने की वजह बनती है और वास्तुशास्त्र के अनुसार बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के लिए मना किया गया है और ऐसा करने पर वास्तु दोष हो सकता है। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है, घर का माहौल भी खराब होता है, घर को सुख शांति पैसा चला जाता है। वही कई बार आलस का कारण भी बनती है। अपनी आदत के चलते हुए हम रसोई घर को साफ करना भूल जाते हैं और रसोई घर गंदा छोड़ देते हैं, जैसे दारिद्रता वह अपना स्थान बना लेती है। आपको कभी भी किचन में जूठे बर्तन को बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि खाना खाने के तुरंत ही बर्तन धोकर इनकी जगह रख दें। कई लोगों को आदत होती है कि रात को बर्तन वैसे ही रखते हैं और सुबह बर्तन धोते हैं, लेकिन इस आदत से अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव भी आप पर पड़ता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद बर्तन में हाथ ना धोएं। ऐसा करने से आप अपना भाग्य कमज़ोर कर लेते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को किचन में रख कर आए और फिर किचन या बाथरूम में हाथ धोए। बर्तन में हाथ ना धोए, आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है अगर आप बर्तन में हाथ धोते हो तो। इससे अपनी सेहत भी बिगड़ने लगती है। इसलिए अगर आप अपने घर में समृद्धि चाहते हो तो इस आदत को छोड़ दें। रोज़ाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की साफ़ सफाई ज़रूर करें। ऐसा करने से आपकी घर की उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। अगर आप रोज़ पूजा नहीं करते तो भी घर के मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी जमा ना होने देना। इससे आपके घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है और मानसिक तनाव बना रहता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा जप व्रत का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन अगर आप घर में पूजा व्रत नहीं करते हो तो ऐसे माता लक्ष्मी नाराज होती है, जिनके कारण आर्थिक तंगी होने से गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को दारिद्रता बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। चंदन को पहले किसी पात्र में रखें और फिर देवी देवता को लगाएं। वही रात के समय कभी भी पूजा कमरे को खाली ना छोड़े। भगवान की मूर्ति या तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दे या पर्दा गिरा दे, इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। शास्त्र के अनुसार सोने का समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जग जाना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं। ऐसा करना अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। शाम के समय पूजा पाठ करना उत्तम माना गया है। इस वक्त
सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। बिस्तर पर फटी या गंदी चादर होने से नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है और सुबह उठकर बेड को साफ कर दे और चादर को सही करके बिछा दे। बहुत दिन तक एक ही चादर बिस्तर पर ना छोड़े। बेड पर गंदी चादर रहने से घर में दारिद्रता आती है। नाखून चबाने की आदत इंसान को गरीब बना देती है। लोग नाखून चबाते हैं, ऐसे लोगों का सूर्य कमज़ोर होता है। ऐसे लोगों को आंखों की समस्या रहती है, बिना वजह उनको अपयश मिलता है। वही लोगों की आदत होती है कि ये उधर इधर जूते फेंक देते हैं। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। जूतों को कभी भी मुख्य द्वार पर नहीं रखने चाहिए। इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं हो पाता है और माता लक्ष्मी दरवाजे से ही वापस चली जाती है। जूतों को हमेशा एक अलग जगह पर रख देना चाहिए। पुरानी डायरी जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हो उन्हें भी घर में नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। पुराने अखबार हो, किताब हो या जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हो उनको भी घर के बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता फैलती है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्ति का ज़्यादा प्रभाव रहता है। इसलिए रात में कपड़े धोने से घर के व्यक्ति रोगी हो सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई लोग रात में झाड़ू लगाते हैं, जो कि वास्तु अनुसार गलत है। शास्त्र के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। लोग रात में झाड़ू लगाते हैं, उससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। वास्तु देवता नाराज हो सकते हैं। वही कई लोगों की आदत होती है कि स्नान करने के बाद बाथरूम में गंदा ही पानी छोड़ देते हैं। कई बार साबुन का पानी वैसा ही पड़ा रहता है और अपने अन्य कामों में लग जाते हैं। व्यक्ति की यही आदत भी उनके जीवन में परेशानियां लाती है। इसके अलावा घर में बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। इसके लिए दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिया के नीचे लेकर घड़ी को सोते हैं तो घड़ी लेकर नहीं सोना चाहिए और घर में दीवार पर लगी हुई घड़ी हमेशा चालू रहनी चाहिए। उनको बंद नहीं रखना चाहिए, उनको हमेशा चालू ही रखना चाहिए। बंद घड़ी माता लक्ष्मी को नाराज़ कर देती है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। घर में धन की कमी होती है। खराब उपकरणों के घर में रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए खराब चीज़ों को घर में ना रख दे। घर में जंग लगा हुआ चीज़, जंग लगे हुए ताले, घर से इन चीज़ों को निकाल दे, क्योंकि ये नकारात्मकता का कारण बनती है और घर में वास्तु दोष निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी को सूर्यास्त के बाद पैसे नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आप पर कर्जा का बोझ बढ़ सकता है, साथ ही सुख समृद्धि का अभाव रह सकता है। धन हानि के योग बनते हैं। इसके अलावा संध्या के बाद दूध, दही और नमक जैसे चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को दान करने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, उनके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। रसोई गैस पर खाली जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि मिलती है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखने से घर में दारिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी बरकत नहीं होती। किचन में देवी देवता का वास होता है। सबसे पवित्र जगह किचन मानी जाती है। आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे टाइप करना ना भूलिए। आपकी हर इच्छा भगवान श्री कृष्ण पूरी करेंगे।